बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे जो हमने साइन अप एक्टिविटी को डिज़ाइन किया था, उसके जो जावा कोड है वो कैसे करेंगे और उस एक्टिविटी को कैसे कनेक्ट करेंगे जावा कोडिंग के साथ। तो सबसे पहले आप देखें कि ये मैंने डिज़ाइन बनाया था। अगर आपने ये वीडियो मेरी नहीं देखी तो इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसको डिज़ाइन करने के बाद सबसे पहले जो काम आपने करना है वो यहाँ पर इसके आईडीज़ को डिफ़ाइन कर लेना है, ठीक है। यानी एक एडिट टेक्स्ट है, इसकी आईडी क्या है, दूसरा एडिट टेक्स्ट इसकी ईमेल आईडी है, तीसरा है उसकी पासवर्ड आईडी है, चौथा है उसकी कंफर्म पासवर्ड आईडी है और बटन है उसकी बीटीएन साइन अप आईडी है। ये जितनी भी आईडीज हैं ये मस्ट बी डिक्लेयर्ड हेयर। अगर ये नहीं होगी तो आप इनको कनेक्ट नहीं कर सकते। और इसके बाद जब यहाँ पर मैं आऊँगा तो एडिट टेक्स्ट, सबसे पहले जो एडिट टेक्स्ट की ये इसकी डाटा टाइप है एडिट टेक्स्ट। और एडिट टेक्स्ट क्या क्या है मेरे पास, नेम है, उसके बाद ईमेल है, और उसके बाद पासवर्ड है, और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड। ये मेरे पास ये चीज़ें हैं। और इसके बाद मेरे पास एक बटन है, उसकी डाटा टाइप बटन होगी, बटन बीटीएन। बीटीएन आप भी रख सकते हैं, सिर्फ साइन अप भी रख सकते हैं, वहाँ से डिफरेंट भी रख सकते हैं और सेम भी रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हो सकता है आपका एरर है, अगर आपका एरर आ रहा है तो आल्ट प्लस एंटर करेंगे तो इसकी जो लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट कर देगा और इसका एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। ये लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएगी दोनों, तो फिर ये एरर नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएं सेट कंटेंट व्यू के नीचे, और यहाँ पर मैंने ये जितनी भी आईडीज है इनको उनसे कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने का क्या तरीका है, सबसे पहले मैंने नेम को करना है। तो नेम इज इक्वल टू ये इसकी जो टैब कास्टिंग करनी है वो क्या है, ये एडिट टेक्स्ट है। तो यहाँ पर एडिट टेक्स्ट और साथ में फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट किसको करना है, नेम को करना है। तो वहाँ पर जो आईडी रखी है वहाँ यहाँ पर उसका नाम देना है। और उसके बाद मैं कंट्रोल डी और यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि ये क्या है, ईमेल है। और इसकी जो इसका नाम मैंने ईमेल ही रखा था, ईमेल। उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। अच्छा, उसके बाद मेरे पास क्या होगा, बटन। बटन बटन का मैंने नाम रखा है साइन अप। साइन अप इज इक्वल टू टाइप कास्टिंग इसकी बटन होगी, और फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट बीटीएन साइन अप, जो मैंने वहाँ पर नाम रखा था जब। अब ये सारी चीज़ें वो यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक क्लिक लिस्ट लगाना है, किस पर लगाना है, बटन पर। यानी बटन पर जब क्लिक हो तो क्या हो, तो साइन अप बटन का नाम है साइन अप डॉट सेट ऑन, सेट ऑन क्लिक, सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर आप करेंगे तो ये खुद ही जनरेट हो जाएगा। और अब देखें यहाँ पर इसके अंदर मैंने क्या करना है, इसके अंदर मैंने बताना है वो तमाम तर चीज़ें डिफ़ाइन करनी है कि आपने यहाँ पर क्या करना है। जैसे सबसे पहले मुझे चाहिए यूज़र, ठीक है। तो स्ट्रिंग उसकी डाटा टाइप होगी, स्ट्रिंग उसका यूज़र में नाम रख लेता हूँ वेरिएबल का। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर नेम होगा, जो नेम की ऊपर मैंने आईडी डिफाइन किया है। और गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल डी। और यहाँ पर यूज़र की जगह अब आ जाएगा यूज़र ईमेल, और यहाँ पर ईमेल। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड, पासवर्ड कंफर्म पास, और यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड।
अच्छा, अब इस पर मैंने वो तमाम तर रूल और रेगुलेशन डिफाइन करने हैं कि अगर ये यूज़र क्या है, यूज़र के अंदर अब क्या आ गया है, इसके अंदर वो नेम आ गया है, ठीक है, ये नेम एडिट टेक्स्ट वाला। अगर ये वाला एम्प्टी हो, यानी कोई भी फील्ड एम्प्टी हो, तो उसको आगे नहीं जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कंडीशन लगाता हूँ कि इफ़ यूज़र डॉट यूज़र डॉट बल्कि यूज़र डॉट इक्वल्स एम्प्टी, ठीक है, अगर ये एम्प्टी हो, अच्छा, या यूज़र भी और यूज़र ईमेल डॉट, ये सब पर लगाने कि कोई भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। और पास डॉट इक्वल्स एम्प्टी और कंफर्म पास डॉट इक्वल्स एम्प्टी। अगर ये होगा तो फिर क्या करो कि यहाँ पर कोई टोस्ट मैसेज शो करवा दो, टोस्ट। अब ये टोस्ट मैसेज जो है, यहाँ पर आपने मैसेज दे देना है कि फील्ड कांट बी एम्प्टी। आप कुछ भी यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये वाला मैसेज हो गया है। अब इसके बाद आप यहाँ से, यहाँ पर एक ही है तो उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएं और यहाँ पर एल्स में क्या करें, सॉरी, इस ब्रैकेट के नीचे एल्स, यहाँ पर आप करेंगे कि इफ़, अगर ये एम्प्टी ना हो तो फिर क्या करें, इफ़ यूज़र ईमेल डॉट ट्रिम डॉट मैचेस, किससे मैच करें, ईमेल पैटर्न से। अच्छा, तो ये ईमेल पैटर्न मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है इसकी, यानी कौन से रूल होने चाहिए। और यहाँ पर अगर इनवैलिड ईमेल होगा तो वो मैसेज दे देगा कि इनवैलिड ईमेल है। और पासवर्ड पैटर्न जो है वो भी मैंने डिफाइन कर दिया है कि उसमें मस्ट बी एटलीस्ट वन इंटीजर, और एक स्मॉल करेक्टर भी होना चाहिए, लार्ज करेक्टर भी होना चाहिए, और इस तरह से कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, और स्पेशल करेक्टर भी होनी चाहिए। आप इस तरह से खुद भी बना सकते हैं इसकी। अच्छा, ईमेल पैटर्न तक मैं तो आ गया हूँ। और यहाँ से अब देखें, यहाँ से मैं एक ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, और इसको ही क्लोज कर देता हूँ। और अब देखें, इसके अंदर मैं एक और लगाऊंगा, इफ अब पासवर्ड को भी तो करना है, पास डॉट ट्रिम डॉट मैचेस। अच्छा, पासवर्ड किससे होना चाहिए, जरी बात है, पासवर्ड जो है वो पासवर्ड पैटर्न के साथ मैच होना चाहिए, पासवर्ड पैटर्न। और यहाँ पर आप बुलियन ले लें। अगर ये चीज़ें हो जाए तो फिर क्या हो कि बुलियन चेक यूज़र का मैं एक वेरिएबल नेम डिक्लेयर करता हूँ इज इक्वल टू। अच्छा, ये डीबी का जो ऑब्जेक्ट है ये अभी इस पर एरर देगा क्योंकि ये मैंने बनाया नहीं है। और ये जब हम क्लास बनाएंगे डेटाबेस की तो उस वक्त ये यूज़ होगा। तो अभी इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी वो भी मैं डेटाबेस वाला भी काम करूँगा। अच्छा, इफ़ अगर जो इंसर्ट किया गया डाटा है, इसमें एक और चीज़ रह गई है कि आपने चेक यूज़र कर लिया, ठीक है। और इफ़ चेक यूज़र इज इक्वल टू फॉल्स, यहाँ पर इफ़ चेक यूज़र, ये जो चेक यूज़र में वैल्यू है, चेक यूज़र इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स तो क्या हो, इफ़ चेक यूज़र फॉल्स हो तो बुलियन इंसर्ट, एक इंसर्ट का आप डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल डीबी डॉट इंसर्ट, इंसर्ट डाटा, ये भी मेथड है जो कि हम डेटाबेस की क्लास में डिफाइन करेंगे, यूज़र ईमेल पासवर्ड। और अगर इंसर्ट किया हो ट्रू हो, ये तो फॉल्स के केस में था, इंसर्ट इज इक्वल टू ट्रू। अगर इंसर्ट ट्रू होगा तो टोस्ट मैसेज शो होना चाहिए।
अच्छा, टोस्ट मैसेज में आप क्या मैसेज देंगे कि साइन अप सक्सेसफुल, साइन अप सक्सेसफुल। और इस टोस्ट मैसेज को यहाँ से आप और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर इंटेंट, इंटेंट किसके लिए होता है कि नेक्स्ट एक्टिविटी पर चला जाए। तो इंटेंट हम लगाएंगे इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, इंटेंट। और यहाँ पर गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। और ये कौन सी एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी डॉट। अच्छा, यहाँ कि ये किस पर जाना चाहिए, तो ये मेन एक्टिविटी है और यहाँ से ये जाना चाहिए साइन इन एक्टिविटी जो मैंने बनाई हुई है। अच्छा, साइन इन एक्टिविटी में अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन हम कह देते हैं कि वहाँ पर चला जाए, किसी दूसरी एक्टिविटी में आपने भेजना है। तो ये मैंने साइन इन एक्टिविटी ये बनाई हुई है, अभी ये इसमें कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये चला जाएगा। और उसके बाद में इस इंटेंट को स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्ट एक्टिविटी। और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ इंटेंट। ट्रू होने की सूरत में ये है। और एल्स में क्या हो जाए, एल्स में आप कर देंगे कोई भी टोस्ट मैसेज शो करवा देंगे, टोस्ट। और यहाँ पर आप लिख देंगे कि साइन अप फेल्ड। जरी बात, अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो फेल हुआ, फेल्ड। और इसके अलावा इस एल से अगर आप बाहर आ जाएं और यहाँ पर इस इफ के बाद आप एक और एल्स लगाएंगे, एल्स। यहाँ पर भी टोस्ट मैसेज शो होगा, यहाँ पर टोस्ट मैसेज आप शो करवा दें कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी वो चेक कर रहा है डेटाबेस से कि यूज़र पहले से एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो अगर कर रहा है तो ये मैसेज शो हो जाए। और फिर इस दो ब्रैकेट के बाद यही इफ वाला है, ये इफ हो गया। और ये भी इफ। अब ये इस इफ के नीचे आ जाए। और ये इफ क्या है, इसमें यह है कि अगर पासवर्ड जो है वो मैच ना करे तो मैसेज आना चाहिए। तो टोस्ट, ये अगर सेकंड टोस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, पहले भी करेंगे तो आपको खुद बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो आप करेंगे कि पासवर्ड, पासवर्ड मिसमैच्ड। अच्छा, उसके अलावा फिर एक और रह गया है कि पासवर्ड शुड बी वन कैपिटल लेटर, और उसका इफ़ के एल्स में हम देखेंगे। हाँ, ये ईमेल पैटर्न के साथ अगर जनरेट, इस ब्रैकेट के नीचे आ जाए तो यहाँ पर भी टोस्ट। तो ये सारे हमने टोस्ट मैसेज ये आप शो करवाने हैं। और यहाँ पर के पासवर्ड, ये पूरा मैसेज आप शुड बी वन कैपिटल लेटर एंड स्पेशल करेक्टर। ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ भी मैसेज दे सकते हैं। तो ये हमारी कोडिंग थी बेसिकली, जो कि हमने साइन अप के लिए करनी थी। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो एरर आ रहे हैं तो इन एरर को हम रिमूव करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये रिमूव होंगे। सबसे पहले हमें एक और क्लास यहाँ पर डिक्लेयर करनी होगी, और उसको क्लास बनाने के लिए हम जावा क्लास पर जाएंगे। और आप इसका नाम रख लें डेटाबेस हेल्पर। ठीक है, इस क्लास का मैंने डेटाबेस हेल्पर नाम रख लिया है। अच्छा, अब इस क्लास में क्या होगा कि जो डेटाबेस की तमाम तरह एसक्यूएलआइट की एक्टिविटी है वो यहाँ पर हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। एक्सटेंड किससे होगी, ये पहले से बिल्ट इन एक क्लास से होगी, एसक्यूएलआइट, ये ओपन हेल्पर से होगी। ठीक है, अच्छा, जैसे ही इससे होगी तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर ये आपको एरर देगी। जब एरर देगी तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इम्प्लीमेंट मेथड्स करेंगे, इसके जितने भी मेथड हैं उनको इम्प्लीमेंट कर दिया, फिर ये एरर दे रहा है। और इसके कंस्ट्रक्टर जितने भी होंगे, ठीक है, उनको आप इन्हें यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देना है।
ठीक है। तो अब ये इसका एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर एरर आ रहा है तो उस पर भी आप क्लिक करके इसके फर्स्ट पे क्लिक करें तो ये भी एरर आपका रिमूव हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखें, सब जो काम आपने बेसिकली करना है वो ये ऑन क्रिएट में करना है या ऑन अपग्रेड में करना है। ठीक है, सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि आपने डेटाबेस को वर्जन और डेटाबेस का नाम वगैरह आपने करना होता है डिफाइन। तो मैं डेटाबेस का नाम वगैरह कर लेता हूँ। यहाँ पर आप नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऊपर आप जब करेंगे तो वो ग्लोबल हो जाएगा। फाइनल स्टैटिक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद आप डी बी नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर आप नेम रख लें। मैं क्या, बुकिंग ऐप डॉट डी बी, और उसके बाद इसका फाइनल स्टैटिक स्ट्रिंग और डी बी वर्जन इज इक्वल टू 1। पहला डीबी वर्जन होगा। अच्छा, वर्जन किस लिए होता है? अगर यहाँ से आप वर्जन चेंज करेंगे ना तो सारा जो आपका डाटा है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने स्ट्रिंग में कर दिया तो ये कह रहे हैं एंड में, तो आप एंड में इसको करें क्योंकि वन वैल्यू जो है वो एंड में स्टोर होगी। अच्छा, उसके बाद ऑन क्रिएट, ऑन क्रिएट में आप आएंगे तो यहाँ पर आपने क्यूरीज रन करनी है। ठीक है, सबसे पहली क्यूरी क्या है कि मैंने टेबल को बनाना है, सही है। तो उसके लिए डी बी डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल, और यहाँ पर मैं डबल कोटेशन और टेबल क्रिएट टेबल, नाम उसका क्या है, यूज़र्स। ठीक है, और यहाँ पर दोबारा ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट में क्या है कि मैंने यूज़र का जो टेबल है उसमें पहले है आईडी रखनी है, इंटीजर उसकी डाटा टाइप होगी, और ये इसको मैंने क्या करना है, प्राइमरी की बनाना है। ठीक है, प्राइमरी की, और इसको ऑटो इंक्रीमेंट भी, ऑटो इंक्रीमेंट ये भी कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेरे पास नेम है, नेम किस में होगा, टेक्स्ट है। ठीक है, और ये आपके पास पासवर्ड, पासवर्ड भी क्या होगा, टेक्स्ट हो। ठीक है, और लास्ट पे आपका सेमीकोलन आ गया। अच्छा, ये आपने क्यूरी रन कर ली। अब ये क्यूरी तो आपने टेबल को क्या है कि क्रिएट हो गया है टेबल, लेकिन अगर टेबल पहले से मौजूद है तो फिर क्या करना है कि वो ऑन अपग्रेड में आ जाए, और दोबारा एक क्यूरी आप रन करेंगे कि अगर पहले से मौजूद है तो उसको क्या कर दो, उसको ड्रॉप कर दो। ठीक है, तो ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट्स, कौन सा टेबल, यूजर्स। अगर ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो इफ टेबल ड्रॉप टेबल इफ इज नहीं, इफ एग्जिस्ट। तो इफ एग्जिस्ट आप लगाएंगे तो ये यूज़र का टेबल अगर पहले से मौजूद है तो उसको क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। अच्छा, अब इसके बाद मैंने इम्प्लीमेंट मेथड करने हैं। मेथड कौन से, जो मेथड हमने वो वहाँ पर एरर दे रहे थे, तो वो कौन से पहले मेथड है। पहला मेथड मेरे पास है कि मैं डाटा को इंसर्ट करूँगा, तो पब्लिक। अच्छा, ये जब हम बना रहे हैं तो अब हम जब लॉगिन बनाएंगे तो फिर उसके लिए भी हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं से काम चल जाएगा। इंसर्ट डाटा, ठीक ठीक है, तो डाटा इंसर्ट करना है, और यहाँ पर अभी एरर आ रहा है तो इसको रिमूव कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। नेम और स्ट्रिंग पासवर्ड, सही हो गया। अच्छा, इसका एसक्यूलाइट 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 डेटाबेस, और इस क्लास का मैंने माई डी बी और इज इक्वल टू दिस डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस, और उसके बाद मैंने कंटेंट वैल्यूज़ करनी है ताकि कंटेंट वैल्यूज़ इज इक्वल टू न्यू और कंटेंट वैल्यूज़, और यहाँ से आगे आप चले जाएंगे कंटेंट वैल्यूज़। अब इसको मैंने पास करना है, क्या क्या चीज़ें मैंने पुट करनी है डेटाबेस में, मैंने क्या देना है। ठीक है, तो सबसे पहले है सॉरी और सबसे पहले है नेम है। ठीक है, और ये नेम सेम होना चाहिए इसका वेरिएबल नेम जैसा आपने रखा है, और उसके बाद कंटेंट वैल्यूज़ डॉट पुट, और यहाँ पर आपने क्या देना है, पासवर्ड
और यहाँ पर पासवर्ड। ठीक है, ये कंटेंट वैल्यूज होगी, आपने क्या दिया, और अब इसको सेव भी कराना है किसी वेरिएबल में। लॉन्ग रिजल्ट इज इक्वल टू माई db डॉट इंसर्ट, माई db डॉट इंसर्ट। और इंसर्ट किस में करवाना है, कौन सा टेबल, यूज़र्स में। ठीक है, और यहाँ से नल और कंटेंट वैल्यूज़ क्या करवाना है, कंटेंट वैल्यू करवानी है। और अगर ये रिज़ल्ट क्या हो, इफ़ रिज़ल्ट इफ़ रिज़ल्ट डबल इक्वल टू -1 हो, ठीक है, तो आपने रिटर्न कर दो रिटर्न फॉल्स फॉल्स, और एल्स में ज़री बात है वो रिटर्न ट्रू कर दे। ठीक है, तो ये मेरे पास एक जो मेथड है वो डिफाइन हो चुका है। अभी आपने देखा है कि ये टू रिलेटेड प्रॉब्लम्स एरर दे रहा है। ये किस वजह से है, क्योंकि मेन एक्टिविटी में भी अभी एरर है। वो इस वजह से है कि वहाँ पर जो हमने डीबी को डिक्लेयर किया है उसका भी हमने ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाया प्रॉपरली। तो वो जब बनाएंगे तो ये मैटर भी जो आपका रिजॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आप आएँ ऊपर और यहाँ पर आप आ जाएँ डेटा बेस हेल्पर, ये क्लास है और इसका ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ डीबी। ठीक है, अब ये जो डीबी है ना, इस पर एरर नहीं आएगा बल्कि चेक यूज़र नेम पर चला गया। क्यों, क्योंकि ये मेथड वहाँ पर उसको नहीं मिला। ठीक है, यहाँ से ये एरर रिमूव हो चुका है। लेकिन अब उसको बनाएंगे हम कि वो इसको भी एरर को रिमूव कर दे। तो पब्लिक बुलियन, अच्छा किस पे एरर था, चेक, आप कुछ भी रख सकते हैं, चेक यूज़र नेम और स्ट्रिंग SQLite database mydb is equal to this dot get writable database cursor is equal to mydb dot raw query। अच्छा, क्यूरी में आपने क्यूरी रन करनी है कि सेलेक्ट फ्रॉम यूजर्स प्लस वेयर नेम इज इक्वल टू दिस। इसको भी आप डबल कोटेशन में करेंगे, ये एरर देगा, वेयर नेम और न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पर आप क्या दे रहे हैं, नेम पैरेंथेसिस में इफ कर्सर डॉट गेट काउंट। अच्छा, कर्सर क्या है, ये हर दफ़ा जो डेटाबेस में आगे चला जाता है, यानी नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा होता है, यानी डेटाबेस में टेबल को। और रिटर्न ट्रू, और एल्स में क्या हो जाएगा, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा भी जो सक्सेसफुली हमने ये कर लिया है काम। अच्छा, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो ये चेक यूज़र नेम वो उसका ही मसला आ रहा है। तो अभी ये हम जो देखते हैं कि चेक यूज़र नेम के स्पेलिंग में थोड़ी सी अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये काम हो गया था। ठीक है, अब एरर रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन वहाँ पर जा रहा है। ठीक है, सेलेक्ट, स्पेलिंग मिस्टेक्स थी तो इस वजह से एरर दे रहा है। और यहाँ पर क्या मसला है, आप इसे देख लेते हैं हम इसे। वेयर नेम, यहाँ पर ये एरर दे रहा है, तो यहाँ पर स्टैटिक एक तो मिस है, और दूसरा ये फ्रॉम जो स्पेलिंग जो है इसकी मिस्टेक हो गई थी।
तो अब ये एरर भी जो आपका रिमूव हो चुका है। और नेम इज़ इक्वल टू दिस। अच्छा, अभी मैंने साइन अप को रन किया तो इसमें एक एरर था। वो एरर ये था कि जो मेन एक्टिविटी थी इसके आपने डेटाबेस हेल्पर डीबी ये ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिया था, लेकिन इसको यहाँ पर पूरा ये एक लाइन मिस थी, यानी जो क्लास है उसको उसका डीबी जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने पास नहीं किया था। ठीक है, तो ये आपने लाइन लिख लेनी है। आप जब यहाँ पर लाइन लिख लेंगे तो ये बाइंड हो जाएगा यहाँ पर। और दूसरा, डेटाबेस हेल्पर की क्लास में आप जाएंगे तो यहाँ पर हमने तीन कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल किए थे। तो अभी वो तीनों कंस्ट्रक्टर आप रिमूव कर दें और एक कंस्ट्रक्टर ये वाला लिखें। और उसके अलावा जो यहाँ पर इंटीजर था इसके स्पेलिंग मिस्टेक थी। और बाकी ऑन क्रिएट, ऑन अपग्रेड और नीचे इंसर्ट डाटा वगैरह ये सेम रहेंगे। तो अब ये आपका प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन होगा। और मैं आपको रन करके भी देखता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ। EATS सच्चे हैं, gmail.com। ठीक है, तो ये आपका देखें जैसे साइन अप सक्सेसफुल, ये यूज़र ऑलरेडी आ रहा है। और यूज़र का मैं नाम चेंज कर देता हूँ और ईमेल चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो देखें अब साइन अप जैसे ही होगा तो ये लॉग इन स्क्रीन पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका साइन अप सक्सेसफुल हो चुका है। और उस पर सारी कंडीशन भी लगी आएगी हैं कि पहले से अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर ना करे और इस तरह से। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।